तो हम दोस्तों इस वीडियो में 3 अपडेट पे बात करेंगे जो कि अभी अभी तुरंत निकल के आया है। और तीनों अपडेट में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि कन्फ्यूजन लोगों को इसलिए है कि जून में कहीं सुनने में आ रहा है, कहीं सुनने में आ रहा है कि जुलाई में होगा, कहीं सुनने में आ रहा है कि अगस्त में होगा। तो भाई होगा कब? तो यहाँ पे इसको लेकर के कोई ऑफिशियल अपडेट परीक्षा नियंत्रक के तरफ से कोई ऑफिशियल तौर पे आया है कि नहीं आया है, हैं? तो इसी को लेकर के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और दो और सवाल लोग जानना चाहते थे कि EOU क्या है भाई, ये EOU क्या है। तो सिंपल भाषा में समझ जाइए कि EOU मतलब कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, आर्थिक अपराध इकाई। ये एक तरह से जांच एजेंसी है दोस्तों। जिस तरह से CBI होता है, जिस तरह से ED होता है, उसी तरह से EOU भी होता है। अब ये किस चीज़ का जांच करते हैं? ये करते हैं, मान लीजिए कोई फ्रॉडिंग से जुड़ा मामला है, फिर धोखाधड़ी से जुड़ा मामला है, या आर्थिक अपराध से जुड़ा। आर्थिक अपराध मतलब कि कोई मान लीजिए बिना नियम कानून को ताक पर रख करके काफ़ी धन अर्जन कर रहा है, मोटा माल ऐंठ लिया है, बहुत काफ़ी करोड़ों रुपया कमा लिया, तो उसको ये लोग जांच करते हैं। साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मामला अगर कोई है तो उसका भी जांच करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक टीम बनाते हैं और टीम में कुछ मेंबर होते हैं और वो मिल करके तत्काल इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और मामले की छानबीन करते हैं। एक तरह से ये जांच एजेंसी है। अब चलिए बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल में आपको जिस तरह से CBI काम करता है ना, तो स्टेट में आपको EOU जांच एजेंसी बिठा करके इस पर काम किया जाता है और मामले की तहकीकात की जाती है। अब चलिए जान लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट निकल के आया है और ऑफिशियल तौर पे क्या अपडेट है। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ वाले ने जा करके परीक्षा नियंत्रक जी से बात किया था और तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए अभी क्या है कि जब तक ये जाँच जो चल रहा है, जो जाँच चल रहा है, ये पूरा नहीं हो जाता है तो उसके बाद ही हम लोग बैठक करके और इस पर एक अपडेट आपको देने वाले हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। दूसरी बात कि देखिए जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो जो पेपर बनाए गए थे एग्ज़ाम लेने के लिए, वो पेपर भी तो दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा पेपर भी तो बनाना पड़ेगा, तो उसमें तो टाइम लगेगा ना। अब देखिए जांच चल रहा है, तो जांच चल रहा है तो हो सकता है कि मई, आधा मई तो बीत गया, तो 10-12 दिन तो और चलेगा ना। तो मुझे तो लगता है कि पूरा मई ये बीत जाएगा, इसी में पूरी तरह से जाँच खत्म होने में हो सकता है 10 दिन लगे। 25 मई तक भी पूरा होता है तो मई तो ख़त्म हो गया, तो मई ख़त्म हो गया तो जून में पेपर वगैरह सेट होगा। 4-5 दिन में तो पेपर सेट होगा नहीं, सीधी सी बात है। कम से कम नहीं तो आपको 20-25 दिन पेपर सेट करने में लग जाएगा, तो आपको पूरा जून तो लग जाएगा। ठीक है, तो पूरा जून लग जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे साफ तौर पे आयोग ने कहा है कि अब हर कदम फूक फूक के रखना है। आपको पता होगा CDPO का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी बहुत ही काफ़ी सिक्योरिटी रखा गया है। तो यहाँ पे आप एक तरह से कह सकते हैं कि जुलाई में ज़्यादा चांस बन रहा है कि एग्ज़ाम हो। मुझे जहाँ तक लगता है अगर जून में होता तो अच्छी बात है, लेकिन पेपर वगैरह भी तो सेट करने में भाई टाइम लगेगा ही लगेगा, है। उसके बाद अभी जो इसका रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद उनका एक टीम बैठेगा और उस पर चर्चा करेगा कि एग्ज़ाम हम लोग कब लें। तो देखते हैं क्या होता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे कॉलेज वगैरह, आपको पता है कि आज के समय में अचानक से फॉर्म अप्लाई इतना ज़्यादा कैसे हो गया। 67वीं BPSC में आपको 6 लाख आवेदन आए थे, जिसमें से एडमिट कार्ड 5 लाख लोग डाउनलोड किए हैं। ठीक है, और बहुत लोग छूट भी गए थे। वो लोग पूछ रहे थे, जो छूटे थे, जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए थे, वो पूछ रहे थे कि क्या हमको दोबारा इस बार मौका मिलेगा। 90% तक देखिए चांस है कि अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया था, एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं गए थे, तो दोबारा अगर इस बार होता है तो आपको मौका मिल जाएगा, इसका चांस बन रहा है। और दूसरी बात कि यहाँ पे हुआ क्या था कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में 30% तक प्राइवेट कॉलेज और स्कूल को सेंटर बनाए गए थे, और ये सरकारी वाले मना कर रहे थे क्योंकि इनके पास न लोग थे न शिक्षक थे, इसके वजह से। लेकिन अब नियम बना गया, मतलब नियम बना दिया गया कि यहाँ पे अब निजी कॉलेज को एग्ज़ाम सेंटर के रूप में नहीं चुना जाएगा। ठीक है, ये बात कह दिया गया। अब यहाँ पे क्या है ना कि अचानक से इतना भीड़ कैसे हो गया, मतलब 6 लाख 7 लाख लोग हैं। तो इसका एक रीज़न, मतलब पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तो रीज़न कह सकते हैं कि जिसको मेंस का सिलेबस भी दोस्तों नहीं पता है। मतलब मेंस का सिलेबस बहुत सारे लोग तो एग्ज़ाम सेंटर में सुनने में आ रहा था कि पूछ रहे थे कि प्री में कि इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ऐसा सवाल लोग कर रहे थे। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मेंस का सिलेबस भी नहीं पता है, मेंस में कितने पेपर होते हैं ये भी नहीं पता है, वो भी प्री देना चाहते हैं। अब रीज़न आप समझ सकते हैं, पैसा वगैरह की जो बात हुई थी कि जो प्री पास करेगा उसको पैसा मिलेगा, इसके वजह से बहुत लोग चाह रहे थे कम से कम प्री भी निकल जाएगा तो कुछ तो मिल जाएगा पैसा। यही बात है दोस्तों। अभी देखिए CDPO का एग्ज़ाम होने वाला है और ये 55 सीट के लिए 1,02,000 अप्लाई किए थे लोग,
और 15 मई को 21 जिलों में CDPO का परीक्षा होने वाला है। अब इसमें भी काफ़ी कड़ाई के साथ एग्जाम होगा। सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम दोस्तों रखे गए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे रद्द हुई परीक्षा को दोबारा कब ली जाएगी, तो हमने बता दिया है। CDPO बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का परीक्षा है और साथ ही दूसरी तरफ आर्थिक अपराध इकाई के तरफ से जांच भी चल रही है। तो जांच पूरा होने के बाद ही परीक्षा तिथि जारी होने का अनुमान है। एग्जाम डेट जारी होने से पहले बोर्ड की एक बैठक हो सकती है। यही बात हमने आपको भी बताया। अब तीसरी बात यह है दोस्तों कि UPSC के तर्ज पे लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है BPSC 67वीं BPSC का, तो इसको क्यों ना UPSC के तर्ज पे लिया जाए। जहाँ तक बात है ऑनलाइन ऑफलाइन की, तो ये कोई अपडेट अभी नहीं निकल के आया है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जहाँ तक हमें पता है जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, अभी ऑफलाइन ही होगा। लेकिन सुनने में आ रहा था कि शायद ऑनलाइन हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लोग ऐसा कह रहे थे। बाकी यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे अब आपको कुछ बदलाव यही सब किए जाएंगे। BPSC परीक्षा का जांच पूरा करके परीक्षा जल्द होगी शुरू। गलतियों से सीख लेकर के ये कदम उठाए गए हैं और परीक्षा शुरू होने के केवल 15 मिनट तक दोस्तों एंट्री होगी। जैसे 12 बजे एग्जाम शुरू है ना, तो 11:45 के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं देने दिया जाएगा। 11:45 से 1.5 घंटे पहले, मतलब 12 बजे एग्जाम शुरू है तो उससे 1.5 घंटे पहले चले जाइए अंदर में, तभी आपको कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन एग्जाम से 15 मिनट बचा हुआ है, उसके बाद अगर आप जाते हैं 10 मिनट पर जाते हैं, आपको अंदर अनुमति नहीं मिलेगी। जैसे कि 12 बजे एग्जाम है तो 11:45 तक चले जाना है, 11:50 में जाइएगा, आपका एंट्री नहीं लेगा लोग। तो ये बात है, ये सब सिक्योरिटी रखा जा रहा है, सुरक्षा का कड़ा इंतजाम। हर कदम देखिए अब फूक फूक के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जांच वगैरह चल रहा है, मीडिया तक बात चला गया है, तो बहुत काफ़ी बदनामी वाली भी बात है ना दोस्तों। ये बदनामी वाली बात है कि BPSC में पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है और BPSC बड़े लेवल का एग्जाम है, लोग DSP बनते हैं लोग, तो ये सब क्या है। ये सब चीज़ें अगर इस बड़े लेवल के एग्जाम में होगी तो आगे जाकर के लोगों का मनोबल टूटेगा ना। तो यही सब बात है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BPSC के पेपर के तौर पर कहा कि CSET का क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था, जिसकी जांच पुलिस को सौंपी जा चुकी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद एग्जाम कब लिया जाए, इसको लेकर के बोर्ड की एक बैठक बुलाई जाएगी और उसी बैठक में एग्जाम डेट निर्धारित होगा। अब देखते क्या होता है दोस्तों इसके बाद। अभी तो CDPO का एग्ज़ाम है, उसमें काफ़ी लोगों को सिक्योरिटी में रखा जाएगा और गर्ल को होम टाउन में दिया जा रहा है। तो बॉय भी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको भी अलग सिटी में मत दिया जाए, हमको भी होम टाउन दिया जाए। इस तरह के लोग मतलब डिमांड कर रहे थे। बाकी अब तो आपको निजी कॉलेज में एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात कि यहाँ पे सारे सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे, वहाँ पे लोगों को और हायर किया जाएगा, रखा जाएगा, सिक्योरिटी वगैरह का कड़ा इंतजाम किया जाएगा। यही सब दोस्तों रखा गया है। अब देखते क्या होता है। एग्ज़ाम तो आपका लग रहा है हमको जुलाई में ही होगा। जब तक पेपर ही तैयार नहीं होगा तब तक कैसे होगा बताइए। पेपर तैयार करना पड़ता है ना, पेपर में 1 महीना लगेगा, सीधी सी बात है। तो ये बात तो एकदम तय है कि जून में तो चांस थोड़ा कम ही बन रहा है, क्योंकि मई तो इसी में पार हो जाएगा। ठीक है, तो मई पार हो जाएगा तो उसके बाद जून में पेपर वगैरह 15 दिन तो कम से कम 15 दिन तो लग ही जाएंगे पेपर तैयार करने में, समझ सकते हैं बात को। यही बात है। तो यही अपडेट दोस्तों इनसे पूछा गया था परीक्षा नियंत्रक जी से, तो वो बोले हैं कि यहाँ पे कई स्तर पर कार्य होगा, मतलब इसमें बहुत सारे बदलाव भी किए जाएंगे, जैसे कि जैमर लगाया जाएगा। ये सब कई स्तर का कार्य है, मतलब कई लेवल का सिक्योरिटी कह सकते हैं इसको, कि कई लेवल का सिक्योरिटी रखा जा रहा है कि किसी भी तरह से इसको भेदन न किया जा सके, कोई भी चीज़ इसमें लीक न हो, इसको लेकर के कई स्तर पे इसको सिक्योर किया जाएगा। तो ये सब बातें दोस्तों। BPSC से जुड़ा हुआ मामला है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 67वीं BPSC, और जिसमें आवेदन 6 लाख हुए हैं, और इसमें 8 मई को एग्ज़ाम था जिसको कैंसिल कर दिया गया, और अब दोबारा एग्ज़ाम लेने की बात हो रही है। उसी के रिगार्डिंग आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम जुलाई में हो। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा नियम है कि परीक्षा केंद्र बनाने से पहले वहाँ की सुरक्षा, गोपनीयता और विश्वसनीयता की ठीक से जांच होती है, और जिला स्तरीय संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी जाती है। और ये सब देखिए, जो लोग नहीं देखे उनको दिखा देते हैं। देखिए, एग्जाम के लिए सेंटर 1083 थे। पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में सेंटर बनाए गए थे। पहले की बात हम कर रहे हैं जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें आपको 10 करोड़ लगभग लगे थे, और अगर स्टूडेंट का खर्चा जोड़ दिया जाए तो लगभग 30 करोड़ का अनुमान था कि 30 करोड़ इसमें नुकसान हुआ था। ठीक है, यही बात है। और भी जो लोग नहीं देखें देख सकते हैं कि क्या इस बार ऑनलाइन परीक्षा होगा, तो नहीं, ऐसा कोई खबर दोस्तों नहीं आया है। और BPSC बहुत ही जल्द नई परीक्षा तिथि घोषित करेगा, और 10 दिन पहले देखिए नया एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जब भी आपका एग्जाम होगा, कभी भी हो, जुलाई में अगर मान लीजिए 15 जुलाई से होता है तो आपको कर दिया जाएगा 5 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, मतलब 10 दिन पहले। 15 जुलाई को 15 जुलाई के बाद कभी परीक्षा हमें भी लगता है कि जुलाई में ही होगा ऐसा, क्योंकि जून तो पूरा का पूरा शेड्यूल बिजी है।
अब देखते क्या होता है। अगर बारिश शुरू हो जाता है तब तो और ज़्यादा पीछे करना पड़ेगा, मतलब आगे करना पड़ जाएगा अगर बारिश शुरू हो गया तब। अब यही सब बात है, अगर या तो पहले हो जाएगा, नहीं तो फिर बारिश शुरू हो जाएगा तो लेट हो जाएगा, तो फिर उसको और 1 महीने खिसकाना पड़ेगा। अगर ये जो जांच है वो अगर फाइनल हो जाती है 8 दिन में, मान लीजिए पूरा मई होते होते फाइनल हो जाता है, तो 15 जून तक अगर ये लोग पेपर बना लेते हैं तो फिर 25 जून 26 जून से स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऐसा कोई फिक्स कोई बोला नहीं है। देखिए, ऐसा अगर कोई बोल रहा है कि 10 तारीख से होगा, 15 तारीख के, झूठ है। यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक जी से जब पूछा गया कि कब होगा, तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि जब तक ये कार्रवाई पूरा नहीं होगा, जब तक सब कुछ फाइनल नहीं, हम कैसे रहे दोबारा है। इसमें कई लेवल से सिक्योरिटी रखा जाएगा, उसके बाद ही हम इस पर बात करेंगे कब लेना है कब नहीं लेना है। अभी हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते, उन्होंने साफ तौर पे कहा है। लेकिन अनुमान जरूर बोला है कि आपका एग्ज़ाम जांच के बाद 1 महीने में जांच वगैरह खत्म हो जाएगा, तो 1 महीने 1.5 महीने का अंदाज़ा आप लगा लीजिए, यही बात है। ठीक है, तो चलिए, आपके पास कोई खबर होगी या आपकी कोई राय होगी तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।